Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you in BA Part 1 General English online class. In which class we are talk about your syllabus topic that name is voice. हमने इसके ऊपर एक पहले भी वीडियो बनाई है, ये हमारा सेकंड पार्ट है इसका वॉइस का। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने वॉइस को किया था, डिस्कस किया था। जो वॉइस होती है वो क्या होती है, वर्ड का ही टाइप होती है, और वॉइस क्या होती है, दो टाइप की होती है। जो वॉइस होती है वो कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक तो मैंने आपको बताया था क्या होती है, एक्टिव, और सेकंड होती है पैसिव। एक होती है एक्टिव और दूसरी होती है पैसिव। जो एक्टिव वॉइस होती है उसमें क्या है, जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है वह प्रभाव डालता है, वह प्रभावशील होता है। प्रभावशील मतलब कि उसका जो इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है। इसमें जो क्या होता है, हम कहते हैं जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट प्रभावशील होता है, ऑब्जेक्ट प्रभावशील होता है। और इसके बाद हमने इसके रूल्स देखे थे, जो हम बेसिक से रूल्स होते हैं इसके, जैसे कि जो सब्जेक्ट होता है, हमने एक्टिव लिखते हैं, एक्टिव सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि एक्टिव सेंटेंस है he gives me a pen, he gives मी की जगह सीधा हम एक बार आपको नॉर्मली बनाना है ना, he gives a pen, कि वह एक पेन देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने बात की थी हमारे जो हमने पहले वीडियो में बनाया था, उसमें क्या था, अगर सेंटेंस में क्या आ जाए, डू, डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ जाए, तो हमें क्या करना होता है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो डू, डज, V1 है वो क्या है, वहां पर जाकर किस में चेंज हो जाएगी, इज, एम, आर में चेंज हो जाएगी। अब क्या करेंगे, जैसे कि ये देखो आपको पता चला ना, ये वर्ब होती है, ये वर्ब है, और इसके आगे क्या है, एस लगा हुआ है, एस या एस, तो इसको किस में चेंज करना है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा मेन जो काम होता है, जब हम पैसिव को एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, चेंज इनटू पैसिव। जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो रूल नंबर जो इसका फर्स्ट था, हमने क्या डिस्कस किया था, जो रूल नंबर फर्स्ट था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बोलना है, वो क्या बन जाता है, डोर बन जाता है। डोर मतलब कि काम करने वाला या एजेंट बनाओ, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या है, बाय प्रीपोजिशन लगाओ। बाय प्रीपोजिशन के बाद लास्ट है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। तो ये थे इसके बेसिक रूल्स, जिसको मैंने थोड़ा आपको बड़ा करके बताया था। अब मैंने क्या है, इसको आपको छोटा करके बताती हूँ। जो मेन जो बात है वो क्या होती है, सबसे पहले हमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है, पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि कोई आपका सेंटेंस है, वर्ब के बाद, अगर वर्ब के बाद आपको क्या
मतलब कि क्या, किस लिए, कैसे का आंसर मिल रहा है, तो वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि ही गिव्स, वह देता है, तो हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट पुट होगा क्या, ही गिव्स अ पेन, वह एक पेन देता है, तो पेन जो है हमारा वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम जो सेंटेंस है उसको हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस हमने लिखा है, ही गिव्स अ पेन, तो इसमें जो सबसे पहले जो काम करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, हमें पता है, सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद क्या आती है, वर्ब, क्या आती है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी है, मेन वर्ब है ये हमारी, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ये तो है एक्टिव टेंस, ठीक है, एक्टिव है ना वॉइस। उसके बाद अगर हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या बन जाता है, अ पेन इज गिवन बाय, और मैंने आपको एक बनवाया था, टेबल बनवाई थी, जिसमें बताया था ना, जो ही होता है वो किस में चेंज हो जाता है, ही हिम में चेंज हो जाता है, ठीक है, शी हर में चेंज हो जाता है, वी अस में, और यू रहता है, इट रहता है। इस तरीके से मैंने आपको टेबल बनवाई थी, वो टेबल लर्न करनी बहुत जरूरी है आपके लिए। तो जो ही है हमारा क्या था, सब्जेक्ट था, पहला हमने जो देखा था वो क्या था, ऑब्जेक्ट को डोर या एजेंट बना दिया, ऑब्जेक्ट को डोर या, ठीक है। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज, कैसे आया, देखो गिव्स, मैंने आपको बताया है ना, अगर डू डज डिड हो फर्स्ट फॉर्म हो तो हमें क्या करना है, इज एम आर प्लस V3 कर देना है, तो आगे इज, पेन सिंगुलर है उसके साथ आपको पता है इज का यूज होगा। और थर्ड फॉर्म गिव की, देखो क्या होती है, गिव, गिव, गिवन, तो ये थर्ड फॉर्म है, तो ये हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। बाय, अब जो ये ही है वो किस में चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा इसका पैसिव, अ पेन इज गिवन बाय हिम। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये एजेंट होता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, बाय आपको पता है प्रीपोजिशन है, और ये हमारा क्या है, अब ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये नॉर्मल सी बातें थी पैसिव वॉइस। अब हम बात करते हैं आपके ऑब्जेक्ट के बारे में। थोड़ा आपको पहले थोड़ा सा नॉलेज होगा तो ही आप आगे इसके जो आगे के रूल्स हैं उनको देख पाएंगे। हम बात करते हैं एजेंट के बारे में। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं। बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? क्योंकि आपका पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। ऑब्जेक्ट से ही आपको क्या करना है, सारा का सारा जो खेल है वो खेलना है ना। तो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले आपको ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है वो बता दो। ऑब्जेक्ट क्या होता है, लास्ट सेंटेंस के वर्ब के बाद, जो मेन वर्ब के बाद आपका आता है, जो कोई मतलब कि जिसका रिलेशन किससे होता है, सब्जेक्ट से होता है या मेन वर्ब से होता है, उससे क्या बोलते हैं, हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो एक्टिव को जो पैसिव में चेंज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं।
पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट जो है वो कौन सा होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सेकंड नंबर होता है आपका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं हम। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? यदि किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में किसे सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या प्लस मेन वर्ब आए, क्या प्लस मेन वर्ब हो, क्या प्लस मेन वर्ब हो, मतलब ऑब्जेक्ट देखना है हमें कि ऑब्जेक्ट वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। तो अगर हमें मेन वर्ब के साथ क्या लगाना है, क्या लगाना है, अगर मेन वर्ब के साथ हम क्या लगाएं और हमें उसका आंसर मिले, ठीक है, और सही आंसर मिले तो क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि आई रीड अ बुक, और अब मैंने आपको क्या बोला है? क्या प्लस मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है? रीड, तो क्या रीड, ठीक है, क्या रीड, तो मैं क्या पढ़ता हूँ? आंसर क्या मिलता है? बुक। आंसर जो इसका है वो क्या है? मैं क्या पढ़ता हूँ? बुक पढ़ता हूँ। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो ये हमेशा निर्जीव होता है। क्या होता है? ये निर्जीव होता है, मतलब कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, हमेशा ये निर्जीव होता है। हमेशा क्या होगी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा जिसको जान नहीं होगी। नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं ना, निर्जीव का मतलब कि नॉन लिविंग, जिसमें जान नहीं होती। उसके बाद हम बात करते हैं आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में किसको या किनको प्लस मेन वर्ब का आंसर हो, प्लस मेन वर्ब का आंसर दे, तो क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और ये हमेशा क्या होते हैं? सजीव होते हैं। ये हमेशा लिविंग थिंग्स होती हैं।
ये हमेशा क्या होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं। जैसे कि आई न्यू हर, मैं उसे जानती हूँ। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो क्या है, न्यू। तो किसे प्लस न्यू, किसे जानती हो, हर, उसे। तो ये जो हर है वो हमारा क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या होगा, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो ये क्या होते हैं, हमेशा लिविंग थिंग्स होते हैं। इसके बाद आप ले स्क्रीनशॉट इसका, उसके बाद हम नेक्स्ट अपना लेते हैं जो स्टेप है, आगे बात करते हैं। यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बिना किसी बदलाव के मेन वर्ब के बाद यूज किया जाता है। मैंने आपको ये ऑब्जेक्ट है ये क्यों बताए हैं दोनों, क्योंकि कई बार क्या होता है सेंटेंस में ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है इकट्ठे आ जाते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं सेंटेंस आपके एग्जांपल के लिए, आई टोट या टोट नहीं लिखते, टीच लिखते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा समझना। आई टीच हिम इंग्लिश, आई टीच हिम इंग्लिश, आई टीच हिम इंग्लिश, कि मैं उसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर देखो दो आपके ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। देखो आई टीच, मैंने बोला था ना क्या लगा के देखना पहले, क्या टीच, क्या पढ़ाते हो, इंग्लिश। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या बन जाएगा, डीओ बन जाएगा। कैसे, मैंने बोला था आपको करवा देखा था हमने, क्या देखा था कि अगर क्या प्लस मेन वर्ब का आंसर हो, क्या टीच करते हो इंग्लिश, क्यों हिम का मतलब तो उससे थोड़ी टीच करोगे। तो ये क्या है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद मैंने आपको बताया था अगर आपको देखना है कि जो किसे किनको किसको लगा के देखना है तो लगा के देखेंगे, किसे टीच करता है, किसे टीच करता है, हिम को, उसे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आई भी बन जाएगा, मतलब कि इनडायरेक्ट आईओ बन जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा। और कुछ बात करते हैं कि क्यों बताया मैंने आपको, एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए, पैसिव में चेंज करने के लिए आईवी या डीवी दोनों में से किसी एक को, दोनों में से किसी एक को हम क्या बना सकते हैं, सब्जेक्ट बना सकते हैं, पैसिव सब्जेक्ट बना सकते हैं, पैसिव सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या बनेगा, आई टीच हिम इंग्लिश। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट उठाना है। सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें पता है क्या आएगा, इंग्लिश। तो इसको हम क्या बना देंगे, पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे इंग्लिश। इसके बाद मेन वर्ब है वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म आए या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आए या डज डू डज आए तो हमें क्या करना होता है, इज। तो इंग्लिश के साथ इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, नॉर्मल सी बात है, इज आएगा। इसके बाद हमें क्या लगानी होती है, मेन वर्ब लगानी होती है। इंग्लिश इज मेन वर्ब, टीच की क्या बन जाती है, टोट, टीच की क्या बन जाती है, टोट, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश इज टोट, आगे क्या आएगा, टोट मी टू मी कि मुझे पढ़ाती है, टोट टू मी कि मुझे पढ़ाया जाता है, किसके द्वारा, उसके बाद हमें बाय लगाना देना है, बाय
हिम, टोट हिम बाय मी, बाय मी। जो आई है वो किस में चेंज हो जाएगा, मी में चेंज हो जाएगा। जो टीच हिम था वो क्या बन जाएगा, टोट टू हिम और बाय मी। इसके बाद हम जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको लेकर अगर पैसिव बनाते हैं तो क्या बनता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था, हिम। हिम का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ही। टेबल याद है ना आपको, ही हिम में चेंज हो जाता है। तो अगर हिम को हम अगर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। ही इज taught English by me, कि उसे इंग्लिश पढ़ाई जाती है मेरे द्वारा। तो ये है आपका मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है उसको कैसे यूज करना है आपको पैसिव वॉइस में। कि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हो तो आपका इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो सेम आएगा, लेकिन उसके साथ क्या लग जाएगा, टू जो प्रीपोजिशन है वो लग जाएगी, टू या फोर। यहाँ पर दो प्रीपोजिशन का यूज होगा। अगर आप बनाते हो अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर, अगर आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो क्या होता है, जो आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका आईयू है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसके साथ टू या फोर का यूज होता है। अब टू और फोर का जो यूज है वो कैसे होगा, अगर जो एक्शन है, पहले हम ये जो आपकी रूल है वो लिख लेते हैं। क्या रूल बना है, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव में बनाने पर, सब्जेक्ट बनाने पर ऑब्जेक्ट को टू या फोर प्रीपोजिशन के साथ मेन वर्ब के बाद यूज किया जाता है। एक्टिव वॉइस के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट बनाने पर, पैसिव सब्जेक्ट बनाने पर एक्टिव के डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आपका आईओ होगा, आईओ ऑब्जेक्ट से पहले टू या फोर प्रीपोजिशन का यूज करके मेन वर्ब के साथ लगाया जाएगा, मेन वर्ब के साथ लगाया जाएगा। कैसे, जिसे हमने देखा था ना, अगर आप पैसिव के एक्टिव के जो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं तो हमने क्या किया है, डॉट थी वो मेन वर्ब थी, उसके बाद टू या फोर का यूज करना है और सेम का सेम जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको यूज कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका रूल था वो क्या बना है, एक्टिव के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव बनाने पर, पैसिव बनाने पर एवी के डीओ को, एई के डीओ को, डीओ मतलब कि जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी चेंज के, बिना किसी चेंज के मेन वर्ब के साथ रहेगा, मेन वर्ब के साथ रहेगा, मेन वर्ब के साथ रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका फोर है, जो टू प्रीपोजिशन है वो कब यूज होगी और फोर जो प्रीपोजिशन है वो कब यूज होगी। जब टू प्रीपोजिशन है, अगर आपका जो वर्क है, जो एक्शन है, मतलब कि जो काम हो रहा है वो डायरेक्ट हो, अगर एक्शन डायरेक्ट हो, अगर एक्शन डायरेक्ट हो, ठीक है,
तो किसका यूज होगा, टू होगा। और अगर इनडायरेक्ट हो, अगर एक्शन इनडायरेक्ट हो तो किसका यूज होगा, फोर का जो है हमें यूज करना होगा। जैसे कि हम लिखे ना, ही बोट मी, ही ब्रोट मी अ शर्ट। एक फोर वाला सेंटेंस लिख देते हैं, ही ब्रोट मी अ शर्ट, क्या उसने मुझे एक शर्ट खरीद कर दी थी। तो हम लिखते हैं, मी का क्या हो जाएगा, आई वॉज ब्रोट अ शर्ट I was brought a shirt to me by her, for me by her। यहां पर हमने क्या किया है, a shirt was bought for, एक मिनट पहले इसको उठाएंगे, a shirt was bought for me। अब brought के साथ for क्योंकि खरीदी गई है, किसी और के द्वारा खरीदी गई है ना, तो इसलिए क्या आया है यहाँ पर for है। जो एक्शन है वो क्या है, इनडायरेक्ट हो रहा है। तो a shirt was bought for me by him। तो ये था टू और फोर प्रीपोजिशन है जो हमें किस तरीके से यूज करनी है। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट जो रूल्स होंगे वो हम आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप तब तक आप ये जो नोट्स जो आपके ये रूल्स लिखवाया मैंने आपको, आप नोटबुक में राइट करें और इनको रिवाइज करें ताकि आपके जो माइंड में ये सेट बैठ जाए और आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके और आप इसमें क्या बन सके, परफेक्ट बन सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।